माधव आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो तुष्टिकरण को खत्म करके तृप्तिकरण की पॉलिटिक्स की जा रही है बीजेपी की ओर से, आपको लग रहा है कि इसके जरिए मिलेंगे वोट? माधव आनंद जी। चित्रा जी, मैंने सभी सारे प्रवक्ताओं की बात को सुना और मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए सोचे, उनके पार्टी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमके सर्वे सर्वा नेता है, सबसे बड़े नेता है, देखिए समाज के सभी वर्गों के लिए सोचने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी को भी ये लगा या बीजेपी पे जो आरोप लगता आ रहा है, जो कुछ विपक्षी पार्टियां लगाती है कि सिर्फ एक वर्ग की बात करता है, और कहीं न कहीं बीजेपी को भी एहसास हुआ, तो मुझे लगता है ये अच्छी पहल है। अगर वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसमें यात्रा के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके बीच जाना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? ये सभी वर्गों का, सभी पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक पार्टी के नहीं कर रही थी बीजेपी, प्रधानमंत्री है। आपकी बातों से लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं अब तक नहीं कर रही थी बीजेपी, अब उसको याद आ गई है। देखिए समाज मुस्लिम वोट बैंक की बीजेपी पे तो आरोप लगता रहा है कि समाज के एक वर्ग का जो है तो बात करते हैं और अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम जैसे जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब आरोप लगाते रहे, और सही बात है कि सभी राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य बनता है कि आपको क्या लगता है वर्गों की बात करे। देश के एक एक वर्ग, विपक्षी दल के आरोप लगाते हैं वो उतना मैटर नहीं करता, आप सहयोगी के नाते आपको क्या लगता है, करती है बीजेपी ऐसा? देखिए हम लोग तो एनडीए के साथ हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम नहीं कर रही है। बहुत सारे योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र सरकार ने लाई है, जो अच्छी पहल है। अब इसमें यात्रा के माध्यम से हर पॉलिटिकल पार्टी अपना विस्तार करती है, अपने कार्यकर्ताओं का खुदबा बढ़ाने का काम करती है। अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाना चाहती है तो इसमें एक अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ। उसमें क्या बुराई है? और जो उन पे आरोप लगता आ रहा है, उस आरोप को वो धोना चाहते हैं कि नहीं भाई कि मैं, दरअसल इसके पीछे जेडीयू का भी डर है बिहार को लेकर कि बीजेपी के साथ गठबंधन में कई बार क्या होता है कि मुस्लिम वोट बैंक छटक कर दूसरी तरफ चला जाता है। तो अब बीजेपी अगर इधर भी अपनी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाएगी तो उसका फायदा आप लोगों को भी मिलेगा थोड़ा बहुत। आपकी बातों से यही लग रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलेंगे, जाने जाते हैं, और यही कारण है कि 17 साल से जो है लगातार बिहार वासियों की सेवा करने का मौका मिला। तो उनको पता है कि समाज के सभी वर्ग, हम लोग तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हैं, चाहे हम लोग के सारे वर्ग एक समान जैसे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, एससी हो, एसटी हो, सबको लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। और बीजेपी ये अच्छी पहल है, मैं इस पहल का स्वागत करना ठीक है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने स्नेह यात्रा के जरिए ये जो तृप्तिकरण की नीति अख्तियार कर रखी है वो काफी अच्छी। मैं सीधे कलीमुल हफीज साहब आपके पास आते हुए, अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए इसकी जरूरत महसूस हो रही है बीजेपी को और वो ऐसे कदम बढ़ा रही है, तो आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आपने कहा वो उत्तर भारत से दक्षिण में पैर पसारना चाहते हैं, अरे आपने भी तो हैदराबाद से पहले बिहार में पैर पसारा, फिर बंगाल गए, फिर उत्तर प्रदेश गए, उसके बाद बाकी राज्यों में भी दस्तक दे रहे हैं। नहीं, हमें कोई तो ऐसा तकलीफ तो है नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। अंतर इतना है कि वो बड़ी पार्टी है, आप छोटी पार्टी हैं। देखिए हमें कोई ऐतराज नहीं है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएं। हमें ऐतराज इस बात पे है कि जो सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा। देश तो सुरक्षित नहीं है, आपको पता है कि चीन हमारे यहाँ कितने किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है, लेकिन चीन का नाम लेने से हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं। लेकिन जो देश के नागरिक हैं वो अपनी कितनी आरक्षित, मतलब कितना सुरक्षा का उनमें भाव है, ये आप अल्पसंख्यकों से पूछ सकते हैं, खासतौर से मुसलमानों से, कि न्यायमूर्ति को आके इंटरवीन करना पड़ता है। और वो कहता है कि न्यायमूर्ति साहब कहते हैं कि आप इनको, एक अकेली महिला जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ देश की जो राजधानी की पुलिस है वो रेड कारपेट बिछा रही है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने अपना कोई पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया, गृह मंत्री ने ऑर्डर नहीं दिया। तो आप बताइए, जब देश के नागरिक से निकाल तो दिया है उनको, जब सुरक्षित ही नहीं है तो पार्टी से निकाल दिया है उनको जी, निष्कासित कर दिया है पार्टी से। नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, ये बीजेपी ने अपने संविधान के तहत तो निष्कासित कर दिया, देश के संविधान को क्यों खामोश कर दिया? देश के संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है कि संविधान इन्होंने क्यों खामोश कर रखा है? संविधान का गला घोटने के लिए इन्हें सरकार में नहीं दिया था। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब दे दूंगी, ले लूंगी, लेकिन उसके पहले जरा 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं जो तेलंगाना से सामने आई हैं और उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बीते 2 बार से अगर हम देखें 2014 और 2019,
दोनों ही बार बीजेपी ने उत्तर भारत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब आगे के लिए 2024 के लिए दक्षिण भारत में वो अपने पांव पसारना चाहती है। इसी वजह से लाखों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता इसको लेकर काफी ज्यादा गदगद, उत्साहित भी नजर आए। लेकिन पोस्टर से कई सवाल यहां पर टीआरएस की ओर से पूछे गए हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से। अब सवाल यह है कि ये देखिए, घबरा तो नहीं गए कलीमुल हफीज साहब? जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी, टीआरएस तो आपकी भी सहयोगी रही है, तो ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री में बेचैनी थी इसीलिए वेलकम करने के लिए भी नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री का और भीड़ देखकर परेशान हो गए? मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा पोस्टर में आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को उन्होंने वेलकम करते हुए बाकायदा नकली डकैत दिखाए, और वहां पूरे हैदराबाद में ये बात बड़ी वायरल हुई कि नकली डकैत कह रहे हैं कि हम तो बैंक लूटते हैं और ये तो देश लूट लेंगे। जाहिर बात है कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था का जो बुरा हाल किया है भाजपा ने, ये भीड़ कहां से आई थी? इसके इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये भीड़ कहां से आई थी? ये भीड़ तो वो थी ना जो कांग्रेस जो मृतप्राय हो गई है, उसकी जो बचा हुआ वैक्यूम है, जो उसकी जो बची हुई जो जमीन थी, वो बीजेपी ने इकट्ठी की है। बीजेपी इसको देख के खुश है, लेकिन मैं बता दूं ये ऑप्टिमम लिमिट है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, बीजेपी इससे नीचे जाएगी, क्योंकि दक्षिण का जो जनता का जो काउंट कर लिया है, जब इससे ऊपर नहीं जाना है बीजेपी को वहां। वो सांप्रदायिक नहीं है, वो इनका जो सांप्रदायिक रंग है उसमें रंग में नहीं रंगेगी। वो भारतीय है और वो जानती है कि जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ इंडिया को बर्बाद किया है, वो लोग साउथ इंडिया को बर्बाद नहीं होने देंगे, और जैसे पहले उन्होंने मुंह की खाई थी, अब भी ये मुंह की खाएंगे।